बरहमनाबाद सिंध का कदीम तिजारती मरकज़। बरहमनाबाद शहदादपुर के मशरिक़ में 8 मील के फासले पर वाक़ है। इसे दलोराय या दड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसी ज़माने में ये शहर 12 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ था, मगर आज ये सिकुड़ कर सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के मुहित होकर रह गया। इसकी तबाही के हवाले से लोगों में बहुत सी रिवायत पाई जाती है। कहते हैं कि इस पर हुक्मरानी करने वाला राजा दलोराय था, जो कि एक जालिम बादशाह था, और इसके ढाए जाने वाले मजालिम की वजह से ये शहर अक्सर तबाह होकर रह गया था। बरहमनाबाद पे महकमा आसार कदीमा सिंध के अश्तराक से शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के नामवर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन वैसर की निगरानी में तकरीबन 1 माह से खुदाई जारी है, जहाँ तारीख़ी शहर की क़दामत और खुशहाली को साबित करने के लिए अहम नवादरात भी मिले हैं। कहते हैं कि जिसमें 2री सदी ईस्वी के सासानी और बुद्धिस्ट से मुशाबहत रखने वाले मुजस्समे, मूर्तियाँ और मर्द व ख़वातीन की चित्रकारी वाली तस्वीरों से नक्शुदा बर्तन भी दरियाफ्त हुए। खुदाई के दौरान अकीक, याकूत, मरजान, नीलम और शैल से बनाए हुए आला नवादरात भी दरियाफ्त हुए। इस हवाले से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन वैसर साहब, उनका कहना है कि इस खुदाई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं कि यहाँ जो मस्जिद बताई गई थी, उस मस्जिद के नीचे अब आसार मिलते हैं कि यहाँ पर भराई की गई थी, और इससे पहले यहाँ पर बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले थे। बहुत से वो जो मुजस्समे मिल रहे हैं, उससे बहुत उम्मीद है कि इससे बहुत आगे हिस्ट्री का पता लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कल्चर डिपार्टमेंट वालों का, जिन्होंने ये फंडिंग की है प्रोजेक्ट के लिए। एक्सकेवेशन का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 1 माह से शुरू है। यहाँ पे जब खुदाई हमने की है तो हमारा एक टारगेट था कि एक तो देखें कि यहाँ पे जो कितने पीरियड्स या फेजेस मिल रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो लोग रह रहे थे वो स्पॉट किस लिए यूज़ हो रही थी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, हमने चेक करने के लिए यहाँ एक्सकेवेशन की है। और इसी एक्सकेवेशन में आपने देखा कि हम 4 मीटर से भी नीचे जा चुके हैं, और वहाँ पे बिल्डिंग लेवल्स और ये जो मटेरियल है, तो ये भी देखें कि इतना शानदार मिला है हमें। क्योंकि ये स्पॉट जो यहाँ पे खुदाई हो रही है वो एक मरकज़ था जहाँ पे आर्टिज़न रहते थे। हमें प्रीशियस बीड्स की तमाम ज़्यादा मकदार में मिल रहे हैं, और पूरा प्रोसेस जो है, उनकी ड्रिल्स और रॉ मटेरियल और फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है वो भी मिल रही है। कि ये इससे साबित होता है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू से ही रॉ मटेरियल दूसरे एरिया से लाते थे और यहाँ पे बनाते थे, और फिर ये सप्लाई कर देते थे। और उसके लिए उसकी इकानमी भी इतनी स्ट्रांग थी कि ये जब देखें तो यहाँ मोटी मोटी दीवारें पक्की ईंटों से जब बनी हुई हैं, और उसके मकानात देखें तो इसकी इकानमी का भी हमें पता चलता है कि यहाँ उनकी इकानमी कितनी स्ट्रांग थी। और यहाँ देखें कि कई चीज़ों का यहाँ पे जो है ना रॉ मटेरियल लाते थे, जैसे शेल बैंगल्स हैं, तो शेल वहाँ से लाते थे और यहाँ बनाते थे। बीड्स का हमने जिक्र किया। पाटरी भी इतनी शानदार है, क्योंकि पहले तो ये इसके लिए कहते थे कि ये एक ही पीरियड है जो इस्लामिक पीरियड से शुरू हुआ और ख़त्म भी वहीं पे होगा। सो हमारी इस खुदाई से ये मालूम होता है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे कल्चरल फेजेस हमें मिल रहे हैं। जो सासानी पीरियड का तो जो पाटरी मिल रही है, वो तो अभी कोई भी बंदा यहाँ बम्भोर में भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटिव्स हैं वो जो मोल्डेड पाटरी है, वहाँ पे एलिफेंट के मोटिव्स हैं और फीमेल के मोटिव्स हैं, और इतने ज़्यादा जो है ना मोल्ड की इस्तेमाल हुए हैं, जो बिल्कुल ही वो रिलेट करते हैं कि सासानियन पीरियड से। और भी एक दिलचस्प बात यह है कि दूसरी पाटरी जो है वो रिजेंबल करती है, वो बुद्धिस्ट पीरियड से भी होती है। हम इससे तो बिल्कुल जो उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे तो इस्लामिक पीरियड तो बिल्कुल ही है, लेकिन उससे नीचे जब गए हैं तो हमें दूसरे फेजेस भी मिले हैं। जैसे साबित होता है कि ये
पहले से ही 3 सदी से पहले ही ये आबाद हुई थी। और जो उनके जो फेज़ है वहाँ पे अरब पीरियड का वो तो क्लियर एविडेंस भी मौजूद है। और उनको मटेरियल से सिर्फ ही नहीं, लेकिन बिल्डिंग लेवल भी देखें तो यहाँ पे जो पहले वाले बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हुई हैं, दोबारा उनको जो है ना सीधा करके उनके ऊपर दूसरी बिल्डिंग दीवार बनाई है। तो ये जो है ना बिल्डिंग लेवल से बता रही हैं कि ये कई सदियों से ये शहर आबाद था और उनका एविडेंस हमें मिल रहा है। सर वहाँ पे भी हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि जब यहाँ पार्टी मिल रही है तो सासानी पीरियड से मिल रही है, तो जो सेटलमेंट है वो एक ही कंटेम्प्ररी रही हुई होगी। तो इसलिए हमने चेक करने के लिए वहाँ भी ट्रेंचेस लगाई हैं। तो उसमें ये मालूम होता है वहाँ पे 2 फेजेस तो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो नीचे वाला जो फेज़ है वो पिलर्स कनेक्टेड हैं दीवारों से, उनका जो आधा हिस्सा है वो दीवारें नॉर्थ साउथ जाती हैं जो कनेक्ट करती हैं पिलर्स को, और दूसरा जो पोर्शन है वो ईस्ट वेस्ट की तरफ से दीवारें बनी हुई हैं जो कनेक्ट करती हैं, और एक उसमें बीच में से एक दीवार आती है। लेकिन जब 5 मिनट नीचे हम गए तो वहाँ पे फ्लोर जो है ना पूरा ब्रिक पेमेंट से उन्होंने फ्लोर बनाया है और वो दीवारों से बंद है। तो ये तो बिल्कुल ही एक अजीब सा वहाँ पे जो है ना एक सिनेरियो नज़र आ रहा है कि ये कभी भी ऐसी बिल्डिंग जिसमें दीवारें बनी हो और वो तो एक लाइन नहीं बन सकती आदमी के लिए। लेकिन दूसरा जो फेज़ था वो ये है कि उन्होंने बिल्कुल ही फ्लोर बनाया है, वहाँ से उन नीचे वाली जो एक बिल्डिंग लेवल है उनकी दीवारें काट के उनके ऊपर जो है ना वो ड्रेनेज का सिस्टम बनाया है। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि ड्रेनेज की लेवल बहुत ही ऊपर है, और नीचे वाला जो फ्लोर है पहले वाली जो आदमी जिन्होंने ये बिल्डिंग स्टार्ट की थी वो 5 फीट नीचे है। तो इससे वाज़ेह होता है कि ये वो अल्ट्रेशन तो बिल्कुल की होगी उन्होंने, लेकिन इससे पहले ये उनका एविडेंस है। ठीक, थैंक यू।